Welcome in my channel friends, The Treasure in the Books, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। टी हार्वे जी की जो किताब है उसमें उन्होंने 17 दौलत की फाइलें बताई है, 17 दौलत के रूल बताए हैं। उसमें हमने पिछले वीडियो में 8वें दौलत की फाइल के बारे में डिस्कस किया। अभी हम 9th दौलत की फाइल या 9th दौलत का रूल के तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। इसमें दौलत की फाइल नंबर 9 में टी हार्वे जी कहते हैं, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। एकर जी कहते हैं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अमीर अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर नहीं चलते। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। संक्षेप में वे समस्याएं नहीं चाहते हैं। यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छोड़ने का या उनसे कतराने की कोशिश करने का नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। यहाँ टी हार्वे जी एक उदाहरण देते हैं। समझो, हमको अगर अपनी शक्ति, हमारी जो समस्याओं को झेलने की जो ताकत है उसको अगर हमको गिनना है तो 1 से 10 के पैमाने पर जिसमें 1 सबसे कम है, ऐसी कल्पना करने को कहते हैं कि समझो आप चरित्र और नज़रिए की शक्ति के मामले में स्तर 2 पर है, मतलब 1 से 10 के बीच में 2 पर है और आपके सामने स्तर 5 की समस्या आ जाती है। यह समस्या आपको छोटी नज़र आएगी या बड़ी? ऑब्वियसली हम 2 के स्तर पर है तो 5 की समस्या बड़ी लगेगी। अब मान ले कि आपने अपना विकास कर लिया और स्तर 8 के व्यक्ति बन गए। अब स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जादुई रूप से वही समस्या आप छोटी लगने लगेगी, क्योंकि हमने खुद का विकास कर लिया और हम 2 से 8 तक पहुंच गए तो 5 की समस्या हमको कम लगेगी। अंततः कल्पना करें कि आपने खुद पर सचमुच कड़ी मेहनत कर ली है और स्तर 10 के व्यक्ति बन गए। अब क्या स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जवाब है कि समस्या ही नहीं लगेगी। वो हमको, वह आपके मस्तिष्क में समस्या के रूप में दर्ज ही नहीं होगी। उसके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है। वह तो ब्रश करने या कपड़े पहनने जैसी एक आम घटना जिससे आपको निपटना है, ऐसा लगेगा। मतलब हम अगर खुद को ही विकसित कर लेते तो हमको समस्याएं छोटी लगने लग जाती है। ध्यान दें कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, बड़ा खेल रहे हो या छोटा, जीवन में समस्याएं रहती है। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा तथाकथित समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेगी। वो इस बात को संक्षेप में कहते हैं, अच्छी तरह कहते हैं, समस्या का आकार कभी असली मुद्दा नहीं होता है। असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। मतलब आप अगर बड़े हैं तो समस्या हर छोटी लगेगी आपको। टी हार्वे जी कहते हैं, अगर आप स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अपने को इतना विकसित करें कि कोई भी समस्या आ जाए उसको हम निपट सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अब तक छोटे हैं। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा पैसे और अंततः उतनी ही ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर कहते हैं टी हार्वे जी, आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है जहां दौलत बनाने और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हो।
वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है। कौन जानता था? निश्चित रूप से मैं तो नहीं जानता था। मैं सोचता था कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद यह स्थायी हो जाती है। ओह! मुझे कितना बड़ा ज़ोरदार झटका लगा जब मैंने अपने पहले मिलियन मतलब करोड़ करोड़ रुपए को उतनी ही तेज़ी से गँवा दिया, जितनी तेज़ी से कमाया था। अब पीछे पलट कर देखने पर मैं समझ गया हूँ कि मामला क्या था। उस वक्त मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल दौलत को संभाल सके। एक बार फिर ईश्वर का शुक्र है कि मैं मिलीनियर माइंड के सिद्धांतों का अभ्यास अपनी रिकंडीशनिंग करने में कामयाब हो गया। मैंने न सिर्फ दोबारा मिलियन डॉलर कमाए मतलब करोड़ों रुपए कमाए, बल्कि अपने नए धन के ब्लूप्रिंट की बदौलत मैं मल्टी मिलियनेयर बन गए, मतलब वो करोड़पति से भी अब्जोपति बन गए। सबसे अच्छी अच्छी बात यह है कि मैंने न केवल अपनी दौलत कायम रखी, बल्कि यह अच्छी दर से बढ़ भी रही है। खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें, जैसे आप एक बर्तन हो। अगर आपका बर्तन छोटा है तो पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा? आप पैसे गंवा देंगे क्योंकि गिर जाएगा ना वो। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन में से छलकने लगेगा और यहाँ वहाँ बह जाएगा। आप बर्तन से ज़्यादा पैसा पा ही नहीं सकते। इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनना होगा ताकि आप न सिर्फ दौलत को बनाए रख सकें, बल्कि ज़्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सकें। ब्रह्मांड निर्वात या खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो यह उसे खाली जगह को भर देगा। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं। इसकी एक वजह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वे समस्या पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार फिर कहूँगा, मस्तिष्क आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही प्रबल चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या या दुखड़ा रो रहे हैं, या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियाँ आती हैं तो वे जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना समय व ऊर्जा लगाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि वह समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वो समस्या पे ध्यान देते हैं। वो अपना समय और ऊर्जा शिकायत करने में और रोने धोने में लगा देते हैं। समस्या खत्म करने के लिए वे शायद ही कभी रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं। उसे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दे। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते। वो समस्याओं से बचते भी नहीं है। वे समस्याओं के बारे में शिकायत भी नहीं करते। अमीर लोग वित्तीय योद्धा होते हैं। अपने एनलाइटेंड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप में हम योद्धा की परिभाषा इस तरह देते हैं, जो खुद को जीतता है। यह बहुत ज़रूरी है, खुद को जीतना बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब यह है, कोई नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता तो आप अजेय बन जाते हैं। और अगर आप अजेय बन गए, मतलब जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, तो तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है, आपके पास सारे ही विकल्प होते हैं। अगर आप अजय बन चुके हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ और हर चीज़ उपलब्ध है। आप बस उसे चुन लें और वह आपकी हो जाएगी। स्वतंत्रता इसी को तो कहते हैं। फ्रेंड्स, ये था रूल नंबर 9। सब्सक्राइब माय चैनल।